दोस्तों, अरावली खनन को लेकर, अरावली की परिभाषा को लेकर पूरे देश में इस समय आंदोलन चल रहे हैं। और आंदोलन इस तरह चले कि पहली बार राजनीतिक दलों ने आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि जनमानस ने आंदोलन शुरू किया। बाद में राजनीतिक दल इससे जुड़ते चले गए और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे पर अरावली की परिभाषा तय कर रहा था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उस आंदोलन को देखते हुए सुनवाई तय की। और सुनवाई करने के बाद में 20 जनवरी तक अरावली की तमाम पहाड़ियों में खनन पर रोक लगाते हुए 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी कर दिए हैं और इनसे जवाब मांगा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विशेषज्ञ कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल, वह विशेषज्ञ कमेटी जो वन एवं पर्यावरण मंत्री के अधीन आती है, उस पर्यावरण कमेटी, जो कमेटी जिसने रिपोर्ट दी थी, उस पर भी सवाल उठा है। और क्या उस कमेटी, उस विशेषज्ञ कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस पर फिर से विचार नहीं किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि एक बात तो बहुत तय हो गई है कि अब अरावली की जो परिभाषा 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। यह परिभाषा जैसे ही सामने आई, पूरा देश उद्वेलित हो गया, क्योंकि 4 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं था, बल्कि लोगों की सांसों से जुड़ा मामला था, लोगों के लिए पानी से जुड़ा मामला था, पर्यावरण से जुड़ा मामला था। और जिस तरह से दिल्ली प्रदूषण की वजह से हाँप रही है, जिस तरह से अलवर, भिवाड़ी, जयपुर तक लोग हाँप रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा को, पहाड़ियों को खोद खोद कर खोखला कर दिया गया है, उस भयावह तस्वीर को देखकर जनमानस जब रोड पर खड़ा हो गया, उसके बाद राजनीतिक दल खड़े हुए। और जैसे ही यह आंदोलन हाथ से हाथ मिलाते हुए इतना बड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक शायद हो रही है समझने में या समझाने में। और यही कारण रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, लेकिन छुट्टी के दौरान बैठने वाले जज ने सुमोटो अरावली के मामले पर सुनवाई तुरंत प्रभाव से तय करते हुए सोमवार की तारीख दी। आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अरावली की पहाड़ियों पर 20 जनवरी तक कोई भी खनन नहीं करेगा। और 21 जनवरी को जब सुनवाई होगी, उससे पहले 4 राज्यों को जवाब देना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन 4 राज्यों में इस समय भाजपा की सरकार है। और अब तक भाजपा के नेता, चाहे वह केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वे जो आरोप लगा रहे थे, वे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। और वे सफाई में यह कह रहे थे कि 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को अरावली नहीं मानने की बात झूठी है और तमाम जगह खनन नहीं होगा। अब जब इन 4 राज्यों को नोटिस जारी हुआ और ये 4 राज्य जवाब देंगे इस नोटिस का, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि आखिरकार भाजपा सरकारों की मंशा अरावली को लेकर क्या है, खनन को लेकर क्या है। और एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा और अरावली की पहाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। और आरोप अशोक गहलोत पर लगाए गए थे कि 2003 में अशोक गहलोत ने जो मंजूरी दी थी, उसी को आगे बढ़ाया गया है। उसका स्पष्टीकरण खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने दे दिया। लेकिन अब असल बात यह आनी है कि अरावली जो 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो अरबों साल पुरानी पर्वतमाला है, जो रेगिस्तान बढ़ने से रोकती है, जो पानी जो आता है वर्षा का उसे सहेजने में मदद करती है, जो पोल्यूशन को रोकने में मदद करती है, आखिरकार उसकी असल परिभाषा है तो क्या है। अब ये 4 राज्य जो भाजपा शासित हैं, जब ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो अरावली को लेकर बहुत सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठेगा
कि अगर इन 4 राज्यों की ओर से जो रिपोर्ट दी जानी है, नोटिस का जो जवाब दिया जाना है, और चूंकि केंद्र सरकार की उस विशेषज्ञ कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि क्या उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इन तमाम बातों से यह बात निकल कर आएगी कि वर्तमान में जो हालात बने हैं और जनमानस सड़कों पर आया है, अरावली को लेकर एक लंबी लड़ाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद प्रसंज्ञान लेकर सुनना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि आखिरकार जनमानस की आवाज सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मानता है कि यह जो कुछ होने जा रहा था, जिसे लेकर लोगों में डर पैदा हुआ, उसे रोका जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर पहला कदम उठा दिया है। अब राजनीतिक लड़ाई तो तब शुरू होगी जब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी और उसमें 4 राज्यों के जवाब आ चुके होंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कदम उठाता है। सबसे बड़ी बात तो यह निकलकर सामने आनी कि क्या 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को लेकर जो परिभाषा गढ़ी गई है, जिसे लेकर केंद्र सरकार और भाजपा की सरकारों पर आरोप लग रहे हैं, उन तमाम बातों को, उस परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है। और जो विशेषज्ञ कमेटी है जो रिपोर्ट दे रही थी, वह विशेषज्ञ कमेटी क्या वास्तव में 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को अरावली नहीं मानती, या फिर वह गलत परिभाषा जो लोगों तक पहुंची है वह है। यह तमाम बातों का खुलासा तब होगा जब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर जनमानस की आवाज में दम होता है, यह बात स्पष्ट रूप से पता चल चुकी है। क्योंकि अगर जनमानस किसी भी मामले में लेकर, चाहे वह सरकार के खिलाफ हो या और किसी के खिलाफ हो, खड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी आवाज ऊपर तक जाती है। और अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो आंदोलन 4 राज्यों में शुरू हुए और व्यापक स्तर पर हुए, और हर आदमी की चर्चा में अरावली की पहाड़ियां आ गई, प्रदूषण आ गया, पानी आ गया, और खनन अवैध जो हो रहा है वह बात आ गई, लोगों की चर्चाओं में हो गई, वह अगर सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंची है तो यह इस बात का उदाहरण है कि जब भी आम जनता के खिलाफ सरकारें कोई फैसला करें या कोई परिभाषा तय करें या कोई नियम बनाए और आम जनता अगर उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो फिर सरकारों को भी बैकफुट पर ही नहीं आना पड़ता, बल्कि जहां सुनवाई की उम्मीद नहीं होती वहां भी सुनवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करके जिस तरह से कदम आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पर आम जन के मानस में न्याय के प्रति विश्वास और अडिग हो जाएगा।